नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झांसी पैरामेडिकल कॉलेज में छात्रा से दुर्व्यवहार, प्रशासन की लापरवाही उजागर, कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। पुलिस ने शुरू की जांच। महिला सुरक्षा को लेकर शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी कितनी गंभीर। सख्त कानून और जागरूकता से ही रोकी जा सकती है ऐसी घटनाएं। झांसी पैरामेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। यह घटना कॉलेज परिसर में हुई जब छात्रा अपने हॉस्टल से बाहर घूमने निकली थी। एडमिन बिल्डिंग के पास कुछ अज्ञात युवकों ने उसके चेहरे पर कोई स्प्रे कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके साथ गलत हरकत की गई थी। यह घटना कॉलेज परिसर में सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इस तरह की घटनाएं न केवल छात्राओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव डालती हैं, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण भी पैदा करती हैं। जब शिक्षण संस्थान, जो कि ज्ञान और सुरक्षा के केंद्र होने चाहिए, खुद असुरक्षित हो जाते हैं, तो यह न केवल संस्थान की छवि खराब करता है, बल्कि पूरे शैक्षणिक तंत्र पर सवाल खड़े करता है। कॉलेज प्रशासन की प्रतिक्रिया। घटना के तुरंत बाद पीड़िता ने कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल जैन से शिकायत की। हालांकि डायरेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय इसे नजरअंदाज कर दिया और छात्रा से कहा कि वह अपने घर चली जाए। यह प्रतिक्रिया न केवल असंवेदनशील थी, बल्कि इससे प्रशासन की उदासीनता भी उजागर होती है। कॉलेज प्रशासन का यह रवैया छात्राओं की सुरक्षा को लेकर उसकी गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। यदि प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई होती तो हो सकता है कि अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सकता था और इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सकता था। डॉक्टर अंशुल जैन पर पहले भी कॉलेज में अव्यवस्था और कुप्रबंधन को लेकर कई आरोप लग चुके हैं। छात्र छात्राओं ने कई बार प्रशासन से उचित सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है, लेकिन इन मांगों को अनदेखा किया जाता रहा है। पुलिस की कार्रवाई। जब कॉलेज प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो पीड़िता ने अपने दोस्त के साथ झांसी के नवाबाद थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए शुरुआती जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि पीड़िता को न्याय जल्दी मिलेगा। देश में कई मामलों में पुलिस कार्रवाई धीमी होने के कारण न्याय मिलने में काफी समय लग जाता है। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वे खुलेआम इस तरह के अपराध करते रहते हैं। कॉलेजों में महिला सुरक्षा की स्थिति। झांसी पैरामेडिकल कॉलेज की यह घटना कोई अलग मामला नहीं है। देश भर के कई शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं। इस घटना ने महिला सुरक्षा पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ वर्षों में कई कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। कई बार छात्राओं को उनकी सुरक्षा के लिए खुद ही अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस को लापरवाही उन्हें सुरक्षा देने में विफल रहती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कॉलेज प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होती है कि वे परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करें। परिसर में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मी और उचित रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई। किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेना और दोषियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाना कॉलेज प्रशासन का कर्तव्य है। महिला सुरक्षा नीति। कॉलेजों में महिला सुरक्षा के लिए विशेष नीति बनाई जानी चाहिए, जिसमें छात्राओं की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। कॉलेजों में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। गुप्त शिकायत प्रणाली। ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जहां छात्राएं गुमनाम रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, ताकि वे बिना किसी भय के अपनी बात रख सकें। भारत में महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है। कई मामलों में देखा गया है कि पीड़िताओं को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। हाल ही में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने नए कानून लागू किए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका प्रभाव सीमित ही नजर आता है। महिला सुरक्षा को लेकर किए गए सुधारों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को तत्काल न्याय मिल सके। इसके अलावा एक छात्रा ने आरोप लगाया था, कैसे कर दिया? एक छात्रा जो पैरामेडिकल कैंपस के हॉस्टल में रहती हैं, इनका ये कहना था कि ये अपने कमरे से निकलकर कैंपस के अंदर ही अपनी प्रशासनिक बिल्डिंग में जा रही थी। उसी दौरान दो अज्ञात लड़कों ने पीछे से इनके आंख में स्प्रे कर दिया। जब उनको इन्होंने हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने इनको धक्का मारा तथा इनके कपड़े फाड़ दिए। ये आरोप लगाते इन्होंने तहरीर दिया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए फोरेंसिक टीम भी मौके पर भेजी गई है। वहां से भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अच्छा, इनका कहना है कि उसी दौरान ये बेहोश हो गई थी। तो वो सारी चीजें हम लोग पता कर रहे हैं और
जो अभी बातचीत से जो और भी बातें निकल के आई हैं कि जो वहाँ का इंटरनल प्रशासन है उससे भी इनको काफी नाराजगी है, उसके बारे में भी काफी कुछ इन्होंने हम लोगों को बताया। तो ये सब कुछ के बारे में हम लोग वहाँ का जो इंटरनल प्रशासन है उससे भी बात करेंगे तथा जो ये घटना बता रही है उसके संबंध में भी हम लोग संपूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या छात्रा ने कुछ आशंका जताई है गलत होने के साथ में? नहीं, जैसा अभी इन्होंने तहरीर दिया है उसमें ऐसा कुछ गलत होने की आशंका नहीं है इनके द्वारा, और अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग इसमें मेडिकल वगैरह भी करा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा निकलता है तो उसके अनुसार भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ घटना स्थल के पास में सीसी कैमरे भी तो लगे हैं? वो सीसी कैमरे कैंपस है, पैरामेडिकल का कैंपस है, तो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और हम लोग उसको चेक करा रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे के अंदर कुछ ऐसी बात आती है तो उसमें हम अपने साक्ष्य में उसको शामिल करेंगे। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।